RRB NTPC के 10 क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है, जो कि बारी बारी से सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, यदि 3 संख्याएं 2, 3, 5 के अनुपात में है और उनके योग का दुगुना 100 है, तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या का वर्ग ज्ञात कीजिए। इसको सॉल्व करते हैं। यदि 3 संख्याएं 2, 3, 5 के अनुपात में है तो माना संख्याएं 2x, 3x और 5x है और उनके योग का दुगुना 100 है। योग का दुगुना मतलब 2x धन 3x धन 5x और इसका दुगुना कितना हो जाएगा, दिया है 100। इसको जोड़ देंगे, 2 और 3 5, 5 और 5 10x गुना 2 बराबर 100, 20x बराबर हो जाएगा 100। 100 को काट देंगे 20 से, 5 बार कटेगा, x बराबर हो जाएगा 5। अब क्या दिया है, तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या का वर्ग ज्ञात कीजिए। इसीलिए सबसे बड़ी संख्या जो है वो हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या 5x और बोला है सबसे बड़ी संख्या का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो 5x का वर्ग बराबर 5 गुणा x का मान है 5, ब्रैकेट में लिख देंगे इसका स्क्वायर, मतलब 25 का वर्ग बराबर 625। ये होगा आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, 48,000 रुपये पर 20% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या है यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है। हम जानते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अमाउंट का फार्मूला है P इंटू ब्रैकेट में 1 + R अपॉन 100 पावर n, जहाँ R क्या हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट और n क्या हुआ, समय। तो अमाउंट बराबर हो जाएगा, P का मान दिया है प्रिंसिपल 48,000 गुणा ब्रैकेट में 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट 20/100 पावर n, यानी 2 वर्षों के लिए। यहाँ लिख देंगे अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स। तो अमाउंट बराबर हो जाएगा 48,000 गुणा 120/100। ये 0 से 0 काट देंगे, 2 पंचे 10, 2 छक 12 पावर 2। अमाउंट हो जाएगा 48,000 गुणा 36/25, 55/25, 5 9 45, 3 0 5 36, 00, फिर 5 से काट देंगे, 5 1 5, 4 और 6 40, 5 9 45, 5 2 10, 0। अमाउंट हो जाएगा 1920 गुणित 36 बराबर 69,120। इसीलिए CI चक्रवृद्धि ब्याज होगा A - P = 69,120 माइनस 48,000। तो CI कितना हो जाएगा, इक्वल 21,120। ये होगा आंसर बी। एक ऊर्ध्वाधर दीवार के सहारे टिकी हुई है। यह जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाती है। सीढ़ी दीवार पर कितनी ऊंचाई तक पहुंचती है। एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी जो है एक ऊर्ध्वाधर दीवार के सहारे टिकी हुई है। इसको सॉल्व करते हैं। एक जो सीढ़ी है ऊर्ध्वाधर दीवार के सहारे टिकी, ये हो गई जमीन, मान के चलो
ये हो गया ज़मीन का हिस्सा। और एक लंबी सीढ़ी जो है, ये एक दीवार है, उसके सहारे एक ये लंबी सीढ़ी ऊर्ध्वाधर टिकी हुई है। यह जमीन से 30 डिग्री कोण बनाती है। ये जो कोण है ये बना रही है 30 डिग्री का। सीढ़ी दीवार पर कितनी ऊंचाई पर टिकी हुई है, मतलब ये जो है ये ऊंचाई ज्ञात करना है। और ये 20 मीटर जो है सीढ़ी की ऊंचाई होगी। और ये मान के चलो ये हो गया x और ये हो जाएगा y। हम जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल होता है लंब बटे कर्ण। और साइन थीटा का मान है साइन 30 डिग्री इक्वल लंब हो जाएगा 20 बटे लंब हो जाएगा x बटे कर्ण हो जाएगा 20। साइन 30 मान होता है 1/2 इक्वल x/20। इसीलिए x बराबर हो जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, 10/x बराबर 10। ये हो गया 10। अब क्या पूछ रहा है, यह जमीन से 30 डिग्री कोण बनाती है। सीढ़ी दीवार पर कितनी ऊंचाई पर टिकी हुई, मतलब इसकी लंबाई होगी 10 मीटर। ये होगा आंसर ए 10 मीटर। 15 मीटर और 20 मीटर ऊंचाई वाले दो खंभे समतल जमीन पर सीधे खड़े हैं। यदि उनके पैरों के बीच की दूरी 12 मीटर है तो उनके शीर्षों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये धरातल है और यहाँ पे एक ये 20 मीटर और एक 15 मीटर, ये दो खंभे ऊर्ध्वाधर खड़े हैं, जमीन से समतल जमीन से सीधे खड़े हैं। यदि उनके पैरों के बीच की दूरी 12 मीटर, ये जो है 12 मीटर है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो उनके शीर्षों के बीच की दूरी मतलब ये जो है ये ज्ञात करना है। इसको बोलेंगे ए बी सी और ये डी। ये दूरी जो है ये भी 12 मीटर कहलाएगी। ये कोण 90 डिग्री का कहलाएगा। ये पूरी दूरी जो है ये यहाँ से यहाँ तक ये 20 मीटर है। चूँकि ये दूरी जो है 15 मीटर है यहाँ से यहाँ तक की, तो ये बाकी की दूरी 5 मीटर कहलाएगी। अब हम जानते हैं कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब कर्ण जो है 90 डिग्री के सामने वाला कोण होता है कर्ण, BC का वर्ग बराबर लंब हो जाएगा, इसको ई नाम दे देते हैं, CE का वर्ग धन BE का वर्ग। BC को मान लिया है x का वर्ग बराबर CE हो जाएगा 5 का वर्ग धन BE हो जाएगा 12 का वर्ग। x का वर्ग बराबर 25 धन 144 बराबर 169। x का वर्ग 169 होता है 13 का वर्ग, इसीलिए x बराबर हो जाएगा 13, जो कि दोनों शीर्षों के बीच की दूरी होगी C 13 आंसर। अगला क्वेश्चन है 30 आदमी प्रतिदिन 5 घंटे काम करके एक काम 16 दिन में कर सकते हैं। 40 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके उसी काम को कितने दिन में कर लेंगे। ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। शॉर्ट ट्रिक होती है इसकी, फार्मूला m1 इंटू h1 इंटू d1 इक्वल m2 इंटू h2 इंटू d2, जहाँ m मेंस h आवर्स और d डैश। दिया है 30 आदमी 5 घंटे काम करके 16 दिन में कर सकते हैं। तो m2 जो है 40 आदमी 6 घंटे काम करके उसी काम कितने दिन में करेंगे, d2 ज्ञात करना है। इसको सॉल्व करते हैं।
D2 इक्वल हो जाएगा 30 गुना 5 गुना 16/40 गुना 6, 6 पंचे 30, 5 8 40 और 8 2 16, यानी D2 बराबर हो जाएगा 5 2 10। ये होगा आंसर, क्या होगा 10 दिन। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 3 और 2730 है। यदि उनमें से एक संख्या 78 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इसको भी सॉल्व करते हैं। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम, एक फार्मूला है एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल संख्या S1 इंटू S2, जहाँ S1 और S2 संख्या है। अब दिया है एचसीएफ और एलसीएम 3 गुना 2730 है बराबर S1, एक संख्या जो है वो दी हुई है 78 गुना S2 ज्ञात करना है। इसीलिए S2 बराबर 3 गुना 2730 बटे 78, 3 2 6 और 3 6 18, 26 से काट देंगे, ये 2 1 2, 2 3 6, 2 6 12 और 2 5 10, फिर 13 से 13 1 13 0, 13 5 65, यानी S2 का मान हो जाएगा 105, जो कि आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी से बने एक बंद लकड़ी के आयताकार बॉक्स के बाहरी आयाम निम्नलिखित है। लंबाई 22 सेंटीमीटर, चौड़ाई 17 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। इसे सीमेंट से पूरी तरह भर दिया गया है। बॉक्स में सीमेंट का आयतन क्या है? दिया है लकड़ी की मोटाई बराबर 1 सेंटीमीटर, डिब्बे की लंबाई बराबर 22 सेंटीमीटर, चौड़ाई 17 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। अब डिब्बे की आंतरिक लंबाई हो जाएगी 22 ऋण 2, 1 और 1 2 सेंटीमीटर बराबर 20 सेंटीमीटर। आंतरिक चौड़ाई हो जाएगी, आंतरिक चौड़ाई हो जाएगी 17 ऋण 2 बराबर 15 सेंटीमीटर और आंतरिक ऊंचाई हो जाएगी 12 ऋण 2 बराबर 10 सेंटीमीटर। इसलिए डिब्बे का आयतन हो जाएगा बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई बराबर 20 गुना 15 गुणित 10 बराबर हो जाएगा 3000 क्यूब सेंटीमीटर। ये होगा आंसर बी। 8वां क्वेश्चन है जो कि हमने बना लिया पहले, सेम है, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 जैसे ही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, यदि पी ने यात्रा का पहला आधा भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय की तो उसकी यात्रा की औसत गति क्या है? इसको सॉल्व करते हैं। माना कि तय की गई दूरी, माना कि तय की गई दूरी बराबर 2x किलोमीटर है। पहले भाग को तय करने के लिए उसकी गति बराबर हो जाएगा 40 किलोमीटर पर
और 40 किलोमीटर पर आवर की गति से x किलोमीटर तय करने के लिए लिया गया समय हो जाएगा x/40 घंटा। दूसरे भाग को तय करने के लिए उसकी गति बराबर हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर जो दिया हुआ है, इसलिए 50 किलोमीटर पर आवर की गति से x किलोमीटर तय करने के लिए लिया गया समय बराबर हो जाएगा x/50 घंटा। इसलिए औसत गति बराबर हो जाएगा 2x/40 प्लस x/50 इक्वल हो जाएगा 400/9 बराबर 44.44 किलोमीटर। ये आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, 15, 25 तथा 29 का लघुत्तम समापत्ति ज्ञात कीजिए। इसको सॉल्व करते हैं। वी नो दैट 15 बराबर इसका पार्टीशन करके लिख सकते 3 गुना 5 में, 25 का 5 गुना 5, ऐसे 29 का 1 गुना 29। इसीलिए 15, 25 और 29 का लघुत्तम समापवर्त बराबर इंडिविजुअल संख्या देखिए कौन सी, 3 गुना ये दोनों में 5 कॉमन है तो ये हो जाएगा 5 गुना ये सिंगल 5 गुना 29 बराबर 2175। ये होगा आंसर सी।